नमस्कार, मैं हूं सिकिन शेखर और करियर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर एजुकेशन की। यह कंप्यूटर एजुकेशन आज के दिनों में जो है जॉब ओरिएंटेड ऐसे कोर्सेज हैं जो आप अगर करते हैं तो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। इस मसले पे बातचीत करने के लिए नाइस कंप्यूटर एजुकेशन की जो फैकल्टी हैं वो लोग के बीच है। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो कंप्यूटर का एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन इस मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिप्रा कुमारी मैम है जो एक एक्सपर्ट है और इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि आज के दिनों में कंप्यूटर कैसे बेहतरीन शिक्षा को लेकर दिख रही है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और राइट, तो मैम चलते हैं अब सीधे सवाल और जवाब की तरफ। आज के दिनों में कंप्यूटर एजुकेशन किस तरह देखी जा रही है? खासतौर पे इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों की इंटरेस्ट भी दिख रही है, बट कंप्यूटर एजुकेशन एग्जैक्टली बच्चों के माइंड में क्या पॉइंट लाती है? कंप्यूटर एजुकेशन आज बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी कंप्यूटर नहीं सीखते हैं वो सोचिए कि इलिटरेट हैं। हमारे समाज में वो इलिटरेट माने जाते हैं, निरक्षर। कंप्यूटर के बिना आज कुछ नहीं हो रहा है। छोटे से दुकान में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो कंप्यूटर सीखना निहायत ही ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए। अगर मैं आपसे बात करूँ, जिस तरह से कंप्यूटर एजुकेशन को लेके बहुत सारे जो है कोर्सेज़ हैं ख़ास तौर पे, तो जो कोर्सेज़ हैं बच्चों को खास तौर पे बेहतरीन कौन होगा जो जॉब के पर्सपेक्टिव से दिख रही है? देखिए, आजकल ऐसा है कि कंप्यूटर तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन रूरल एरिया से जितने बच्चे आते हैं उनको बेसिक भी नॉलेज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो उनको बेसिक सीखना ही पड़ेगा। बेसिक के बाद बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की पढ़ाई होती है। प्लस आपका हार्डवेयर नेटवर्किंग भी कोर्स हम लोग अभी शुरू किए हैं। तो ये सब कोर्स जो है जॉब ओरिएंटेड 100% है। और अगर इसमें हम लोग गारंटी नहीं लेंगे कि जॉब हम देंगे उनको, लेकिन ये है कि अगर उसमें अच्छे से बच्चे सीखे और परफॉर्मेंस अच्छा दे तो उनको जॉब खोजना नहीं पड़ेगा। खुद ही उनको बहुत सारा इंटरव्यू, हम लोग कंसल्टेंसी भी जुड़े हुए हैं, तो उनको इंटरव्यू वगैरह हम लोग करवाते हैं और जो भी उस लाइक होते हैं उसको हम लोग भेजते हैं। हालांकि मैं एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से बच्चे गांव से आते हैं तो कंप्यूटर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते होंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो बच्चों को खास तौर पे केयर करनी चाहिए? एक्चुअली जो सबसे पहले गांव से, रूरल एरिया से आते हैं उनको तो कंप्यूटर देखते भी नहीं है, वो देखे भी नहीं होंगे तो कैसा है। तो उनको सबसे शुरुआत में तो इंटरेस्ट रहता है बहुत अच्छा से कि हमको कंप्यूटर सीखना है, तो उनको शुरुआत में हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक ही सिखाते हैं। सबसे पहले तो माउस वाउस पर करना सिखाना पड़ता है, वो सब सिखाने वाली इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है। तो वो सब सीखने से लड़के के में इंटरेस्ट एक जगह हो रहता है और वो रेगुलर क्लास करते हैं। और कुछ दिन सीखने के बाद उनको लगता है कि हमने सीख लिया है, तो वो फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कमता है, या फिर और भी टॉपिक जैसे नया टॉपिक आता है तो उसमें बच्चे फिर प्रोजेक्ट अच्छे से रहते हैं। ओके, हालांकि मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जो बच्चे कंप्यूटर की जो कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमारी पटना में या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को जॉब प्रोवाइड करती है? खासतौर पे कुछ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ताकि हम बच्चों को ये बता सकें कि आप अगर कोर्स कंप्लीट कर लेते तो प्लीज़ जस्ट मूव फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। देखिए, इसके लिए तो बहुत सारा कंसल्टेंसी वगैरह खुला हुआ है। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है तो कंसल्टेंसी से आप बातचीत कीजिए, या हम लोग खुद का बच्चों को कंसल्टेंसी तक पहुंचाते हैं। और जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है उनको नो डाउट कि कंप्यूटर सीखने बाद वो बैठे रहेंगे, वो जॉब 100% करेंगे, चाहे वो शुरुआत में 5,000 से शुरुआत करें, लेकिन वो उनका कैरियर अच्छा होगा आगे चलकर। ओके, हालांकि मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कंप्यूटर में जो है इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा दिखी जाती है, तो बच्चे के माइंड में ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो क्या वाकई में पहले इंग्लिश सीखनी चाहिए देन मूव फॉर कंप्यूटर? देखिए, कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इतना इजी इंग्लिश रहता है कि जैसे सेव, ओपन, ये सब इतना इजी इंग्लिश रहता है, उतना इंग्लिश बच्चे जान सकते हैं आराम से। फिर हम लोग का सिखाने का टेक्निक भी है, ऐसा है कि उनको कहीं दिक्कत नहीं आती है। अब मैसेज आया, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, तो इसमें बहुत बड़ा इंग्लिश तो है नहीं। बच्चे को सिर्फ रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए, उसकी गारंटी हम लेते हैं कंप्यूटर उसको परफेक्ट सिखाते हैं। और राइट, अब सीधे चलते हैं बच्चों के पास, और बच्चों के पास क्या कुछ क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को लेते हैं और अपने एक्सपर्ट से सीधे तौर पर जानेंगे। ओके, सबसे पहले आपका नाम और आपकी क्या क्वेश्चन है? माय नेम इज सपना सिंह, आई स्टडी इन BBA सेमेस्टर फर्स्ट। और आपकी क्या कुछ क्वेश्चंस हैं? मैम, यही जानना चाहती हूँ कि आजकल जो भी बहुत सारे हाजीपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं, जिसमें कि आजकल जो भी इंस्टीट्यूट है 500 में भी पूरा DCA कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन वो उसी लायक ही मतलब क्वालिफिकेशन देते हैं, अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है, अच्छे से थ्योरी नहीं हो पाती है। मैम, यही मैं कन्फ्यूज हूँ कि मैं कैसे सिलेक्शन करूँ अच्छे इंस्टीट्यूट की।
देखिए कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में जाइए तो वहाँ सबसे पहले उनका वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट चलाने की, आपके वहाँ जनरेटर है कि नहीं है, फैकल्टी अच्छे हैं कि नहीं है, और फिर वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। सबसे बड़ी बात रजिस्टर्ड। आप तो कंप्यूटर कहीं भी सीख लोगे लेकिन आपकी सर्टिफिकेट वैलिड होनी चाहिए। अगर आपकी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होती है तो जानकारी तो आपके पास रहेगी लेकिन आप कहीं पे उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। इस कारण से ये सब चीज़ों की ध्यान रखते हुए ही आप कहीं भी एडमिशन लें। वहाँ आपको अगर कुछ पैसा ज़्यादा भी लग रहा है तो उसमें हेजिटेशन नहीं कीजिए। लेकिन मैम आपको नहीं लगता कहीं पे अगर 500 रुपये में ही अगर वो चीज़ मिल जाते हैं और कहीं पे 5000 रुपये में मिलते हैं, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। देखिए 500 जो लेके DCA पूरा सिखाने की गारंटी लेते हैं वो पक्का है कि उसके साथ धूर्तता करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, क्योंकि वो भीड़ जुटाएंगे और आगे कल होके वो भाग जाएंगे। ठीक है, बच्चे फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ देखने जाएंगे। और हमारी संस्था 8 साल से यहाँ चल रही है। हमने जो फ़ी 8 साल पहले रखी थी आज भी फ़ी वही है। सिर्फ ड्यू टू उन लोगों के कारण एक पैसा भी बढ़ नहीं पाता है। बच्चे का ये सवाल होता है मैडम फलानी जगह कम फी में हो रहा है, तो यही कारण है। वहाँ पे फैसिलिटी नहीं हो पाता, सिखाते कम है, सिर्फ भीड़ जुटाते हैं। सिखाएंगे कम और जुटाएंगे ऐसा भीड़ की लगेगा कि बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और उसके हिसाब से बच्चों को हानि हो जाती है। इस कारण से बच्चों को मेरा यही मैसेज है कि आप मेरे यहाँ एडमिशन ले ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप वहाँ देखें, समझें कि फैकल्टी है, जनरेटर की व्यवस्था है, इन्वर्टर की व्यवस्था है, यानी आपको पूरा फैसिलिटी मिलना चाहिए। वहीं पे आप एडमिशन लें, रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप नेट पे सर्च कीजिए हर एक चीज़ को, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। थैंक यू। मेरे अनुसार कोई भी इंस्टीट्यूट ख़राब नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट सेटिस्फेक्शन दे रहा है या नहीं। मेरा मैम से ये सवाल है कि क्या आपके यहाँ जो पढ़ने आते हैं स्टूडेंट वो फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं। ठीक है, अभी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ यहाँ का, ठीक है, तो मैं मैम से जानना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं वो मैं तो ये अपने आप में समझती हूँ कि वो 100% सेटिस्फाइड रहते हैं हमसे, हमारे संस्था से और हमारे यहाँ की व्यवस्था से। क्योंकि हम लोग जो एक कंप्यूटर सीखने में जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखते हैं। टीचर ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं खुद ध्यान रखती हूँ उसका। उसको जनरेटर ठीक से जनरेटर है कि नहीं है, कंप्यूटर ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है होना चाहिए। इस तरह की ध्यान मैं खुद रखती हूँ। इस कारण से बच्चे 100% सेटिस्फाइड होना चाहिए यहाँ पे। अगर कुछ उनके मन में बात होती है तो वो हमसे शेयर करते हैं और मैं उनका सोल्यूशन देखती हूँ। आपके यहाँ बेस्ट क्वालिटीज़ क्या है पढ़ाने का, वो हम जानना चाह रहे हैं, जिससे कि बच्चा सबसे मेन कारण बच्चों का सेटिस्फेक्शन का ये मैं यहाँ समझती हूँ कि यहाँ मैनेजमेंट खुद इंगेज रहती है कि बच्चे का पढ़ाई किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी तो उसको सुविधा पूरा दिया जाता है, मतलब कंप्यूटर इतने सारे हैं कि उनको कभी एक पे 2 बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 65 कंप्यूटर्स हमारे पास 2-2 ब्रांच मिला के हैं। और उसके बाद हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर हैं जो NIT से नीट कोर्स किए हैं, MCA कंप्लीट किया है उन्होंने। तो वेल क्वालिफाइड टीचर होने के साथ साथ उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत दिन से इस फील्ड में है, इसलिए बच्चों के हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन देते हैं। इसलिए बच्चों का 100% संतुष्टि होना यहाँ जायज़ है। ऐसी कर रहा हूँ जो मुझे कंप्यूटर के दौड़ में मुझे कौन सा अच्छा मतलब क्वालिफिकेशन मिल जाए, तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। आपका ये क्वेश्चन है कि आप BA का पढ़ाई कर रहे हैं और साथ से आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में आप अपनी करियर बनाएं, जॉब करें, तो एग्जैक्टली किस कोर्स के लिए आप मूव करें, ये चीज़ जानना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको कंप्यूटर नॉलेज पहले से है या नहीं है। जॉब के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो ऑफिस पैकेज, अकाउंटिंग, ये सब होती है जो जनरली सब जगह जॉब में मांगा जाता है। डाटा एंट्री काम होगा तो भी आपका DCA का पैकेज चलेगा। तो अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है तो DCA और टैली एक ऐसा कोर्स है बेसिक, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज के साथ साथ इतना आप ज़रूर क्वालिफाइड हो जाएंगे कि आप डाटा एंट्री काम, अकाउंटिंग का काम अच्छे से कर सके। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, अपने चॉइस के अनुसार से लोग उसको चूज़ करते हैं। जैसे DCA हो गया, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग हो गया, BSc IT हो गया, ये सब कोर्स है अपने चॉइस के अनुसार से, उसका जो एम्बिशन है, जहाँ जाना चाहते हैं उसके अनुसार से बच्चे चूज़ करते हैं। बाकी अगर जॉब के पर्पस व्यू से आप करना चाहते हैं तो कम से कम DCA टैली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स होता है और ADCA एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, उसको आप ज़रूर सीखिए। उसमें आपका पूरा नॉलेज कंप्यूटर का आ जाता है। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है, मैं BA की छात्रा हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। सही है, मैं नाइस कंप्यूटर की तरफ से आपको मैं अपने सारे कोर्सेज़ के बारे में बताऊँगी। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं, जैसे DCA बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन,
फिर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो 1 ईयर का पैकेज है, इसमें आपके सारे सिलेबस आ जाएंगे, से बेसिक आ जाएंगे, अकाउंटिंग आ जाएंगे और प्रोग्रामिंग लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रोग्रामिंग लेवल के नॉलेज आ जाएंगे आपके पास। फिर अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो 9 मंथ का हमारा कोर्स है, इसमें आपका बेसिक DCA और आपका टैली अकाउंटिंग का टोटल फीचर्स आएगा। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स जो हमारे यहाँ कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग है वो 15 मंथ का है। इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की जानकारी दी गई है। हार्डवेयर में आपको इतना नॉलेज हो जाएगा इस कोर्स में कि आप खुद से कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सारा सिस्टम टूल्स को खुद ही आप बना सकते हैं और खुद ही असेंबलिंग का टोटल पार्ट्स ला के आप असेंबल कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी बच्चे के लिए। बाय द वे आप कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि इसमें क्या रैम है, कितना कौन सा मदरबोर्ड है, कितना हार्ड डिस्क है, ये सब आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास अच्छा समय हो तो आप कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कोर्स कीजिए, 15 मंथ का है और इसमें टोटल सफिशिएंट सिलेबस है आपको एक क्वालिफाइड टीचर बनाने के लिए। मेरा नाम कुमारी कोमल हुआ, मैं BA पार्ट 1 की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन मैम से ये है कि टैली करने से क्या क्या इससे फ़ायदा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका कोमल। टैली जो है एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है कि अकाउंट्स मेंटेन करना आपको आएगा अगर टैली आप सीखते हैं तो। एक्चुअली ये अकाउंट के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, पर लेकिन अगर आप डाटा एंट्री काम के लिए कहीं जाते हैं ऑफिस वगैरह में तो वहाँ टैली पे ही आपको उसके बिजनेस का ट्रांजेक्शन मेंटेन करने के लिए बताएगा। और टैली एक ऐसा पैकेज है जो आपको हल्का फुल्का अकाउंट सीखने के बाद भी आप टैली पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। साथ में DCA का तो नॉलेज आपके पास पहले से ही होगा, अगर नहीं है तो मैं ये सलाह दूंगी पहले DCA कीजिए फिर टैली कीजिए। टैली में आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, डाटा एंट्री वर्क कर सकते हैं और अगर आप साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉमर्स की नॉलेज भी हो जाएगी। मेरा नाम है खुशबू कुमारी शर्मा और हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि कितने बच्चे जो होते हैं जो कि सिर्फ DCA करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में टैली नहीं करते। ऐसा क्यों ऐसा होता है कि जैसे DCA ही सिर्फ करते हैं, टैली नहीं करते और उसके बाद में DCA करके छोड़। तो ऐसा DCA में क्या है जो कि DCA से सिर्फ बच्चे को कोई भी ऐसा अथी कर सकता है? DCA और टैली का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्चुअली DCA जो है वो बेसिक कोर्स है, उसको अगर आप सीखते हैं तो डाटा एंट्री का काम, कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर का जितना ऑफिशियल पैकेज हो गया, इंटरनेट का वर्क हो गया, ये सब आप सीख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकॉर्डिंग टू योर नीड, अगर आपको ज़रूरी है तो आप टैली सीखें, नहीं ज़रूरी है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं सीख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि आपको ज़रूरी है, लेकिन DCA ऐसा चीज़ है कि बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर का ABCD है जहाँ से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं कंपनी में जॉब मिल रहा है, वहाँ आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप टैली सीखिए अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपकी ज़रूरत है तो उसको सीखिए, ज़रूरत नहीं है तो नहीं सीखिए। कितने बच्चे छोड़ देते हैं, उसका कुछ अलग टारगेट होता है। जरूरी नहीं है कि सब लोग कंप्यूटर सेक्टर में ही जाएंगे, वहीं जॉब करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन बेसिस का होता है, सरकारी गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं तो उसका कंपटीशन उसके अनुसार से उसको जो ज़रूरत पड़ता है वो सीखते हैं, इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है वो नहीं सीखते हैं। इसका कोई बात नहीं है, लेकिन DCA ऐसा चीज़ है जो सबको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि वो कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक चीज़ है, शुरुआती दौर है। चंद्र कुमार है, आई हेल्प फ्रॉम चुकिया। मैं मैडम से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस के लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा? एग्जैक्टली यूज़ की जा रही है उसकी अपनी सॉफ्टवेयर होती है। मैम से जानते हैं कि आखिर कौन सी कोर्सेज ज़्यादा बेनिफिट होंगे बच्चों के लिए। देखिए, बैंकिंग और कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सब जगह ऑफिशियल पैकेज पे काम होता है और कुछ पर्टिकुलर जगह में ऑफिस वगैरह में उसका खुद का सॉफ्टवेयर अपना डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो मैं बच्चों को ये सलाह दूंगी कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं या कहीं आप प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब करना चाहते हैं तो आप कम से कम 1 ईयर डिप्लोमा का कोर्स ज़रूर कीजिए। इसमें आपका DCA पैकेज यानी कि बेसिक पैकेज आ जाएगा और साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको फ़ायदा ये होगा कि कहीं भी आप अगर सॉफ्टवेयर पैकेज पे यूज़ कर रहे हैं, डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ एडिटिंग करना हो, कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको आप सॉर्ट आउट आराम से कर सकते हैं। प्लस 1 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स है उसको सीखने से आप बैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट हमें आके बताया भी है कि मैडम आपके यहाँ का जो भी सिलेबस था, जो भी स्टडीज हमने किया, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। तो मैं ये सलाह दूँगी अगर बैंकिंग का तैयारी करते हैं आप तो 1 ईयर का कोर्स आप कीजिए, उसमें सफिशिएंट नॉलेज आपको थियोरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल मिल जाएगी। मनीष कुमार BSc पार्ट 1 में पढ़ता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि C++ कोर्स करने से क्या फ़ायदा मिलता है? प्लस से है तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने का बेसिक चीज़ सीख सकते हैं।
एक्चुअली ये आपका डिग्री कोर्स के अंतर्गत में आता है। BCA MCA वाले छात्र छात्राएँ इसके ज़्यादा उपयोग करते हैं और इसको सीखने से आप अगर आप अच्छे से इसमें सीखिएगा, अच्छा परफॉर्मेंस दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो आप खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं आगे चल के। आगे के बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोर्स होते हैं, जावा, C# ये सब होते हैं, VB.NET वगैरह होते हैं। ये सब का बेसिक लैंग्वेज C++ है जिसको आपको सीखना है और वो सीखने के बाद आप अच्छा एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। कुमारी है। मैं मैम से ये जानना चाहती हूँ कि DTP का जो कोर्स है वो क्या है, उससे क्या फ़ायदा है। DTP जो है एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है जिसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं और इसमें आप प्रोफेशनली सीख सकते हैं कि कैसे बैनर, पोस्टर, कार्ड डिजाइनिंग, शादी का कार्ड वगैरह डिजाइनिंग कैसे होता है। इसके लिए कॉरल ड्रॉ एक पैकेज होता है, इसमें आप डिजाइनिंग का वर्क सीख सकते हैं। जैसे कि शादी का कार्ड वगैरह आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, पोस्टर वगैरह आप फ्लैक्स वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप खुद से डिज़ाइन इस पर कर सकते हैं। प्लस एक फ़ोटोशॉप इसमें कोर्स होता है जिसमें आप फ़ोटो एडिटिंग का कोर्स सीख सकते हैं। आप देखते हैं शादी ब्याह में बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाते हैं लड़कियों लोग का, तो 200-250 चार्ज ले लेते हैं उसको फ़ोटो को एडिटिंग ठीक से करने के लिए। अगर आप इस कोर्स को सीखते हैं तो खुद से घर पे इसको कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा उसमें टच दे सकते हैं फ़ोटो में। तो फोटोशॉप में एडिटिंग का काम प्लस बैनर का भी डिजाइनिंग का काम चलता है। और उसके बाद एक DTP में एक और पैकेज आता है पेज मेकर, जिसमें कि बुक एडिटिंग का काम होता है। मतलब आप बुक प्रिंटिंग कराना चाह रहे हैं तो उसमें टोटल मैटर उसी में टाइप किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स है जो कम दिनों में अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और इससे आप अपना खुद का रोज़गार भी शुरू कर सकते हैं। एक कंप्यूटर लगा के उसमें बहुत सारा, लेकिन DTP सीखने से पहले आपको DCA पैकेज तो बिल्कुल जानकारी होनी ही चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि DCA बेस है, ABCD है कंप्यूटर का, उसको सीखने के बाद ही आप DTP पे अच्छा कमांड कर सकती हैं, वरना नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ से जो हमें कोर्सेज करते हैं और जो भी सर्टिफिकेट मिलती है तो ये इंस्टीट्यूट कौन से बोर्ड से एफिलेटेड है, अगर एफिलेटेड है या नहीं, अगर है तो कौन से बोर्ड से, ये पता करना है मैम प्लीज़। एक्चुअली अब जब किसी संस्था में जाती हैं तो वहाँ आप सबसे पहले ये जानिए कि उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। बिहार सरकार से, भारत सरकार से सब प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है। IT सेक्टर एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट ज़्यादा वैलिड होगा। जो हमारी नाइस इन्फोटेक सोसाइटी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड है, प्लस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001-2008 से रजिस्टर्ड है, प्लस इसमें ये भारत सरकार सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम मंत्रालय भारत सरकार से भी हमारा संस्था एफिलेटेड है। इसलिए हमारे सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का डाउट नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर कहीं भी दीजिए, आपका ये सर्टिफिकेट मान्य होगा। प्लस हम लोग अपने बच्चों के रिकॉर्ड को वेब पे भी रिकॉर्ड करवाते हैं, उस पर भी उसका एंट्री वगैरह होता है। कहीं भी आपका रिकॉर्ड को चेक करना चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यूज़र ID और पासवर्ड में डालिए और अपना रिकॉर्ड आप वहाँ चेक कर लीजिए। तो आपको ये सब बातों की ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली नाइस इन्फोटेक सोसाइटी के इस इंस्टीट्यूट में हम बैठे हुए हैं और लगातार बच्चों की क्वेश्चंस ले रहे हैं। हालांकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हाजीपुर के स्टूडेंट हैं, खासतौर पे महिलाओं या फिर छात्राओं की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डायरेक्टर लेवल पे जो भी हमारे जो बोर्ड मेंबर के लोग हैं महिला ही हैं। हालांकि एक्सपर्ट यहाँ पे हैं वो भी महिलाएँ हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है अगेन कि महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कोर्सेज फिर से ज़्यादा मायने रखती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। मैम से एक बार जान लेते हैं। कंप्यूटर सेक्टर ऐसा है कि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है कि बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग कोर्स है, लेकिन अगर गर्ल्स अगर यहाँ पे बेसिक कोर्स सीखते हैं, अकाउंटिंग कोर्स सीखते हैं तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको जॉब आसानी से मिल सकता है। बहुत सारे ऑफिसेज में गर्ल्स का डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए खोजते हैं, तो उसमें कंप्यूटर की तो जानकारी मस्ट खोजते ही हैं। तो मैं गर्ल्स से ये कहना चाहूँगी कि वो कम से कम ADCA का कोर्स जो विथ अकाउंटिंग है उसको करें और इससे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट मैम, आपने अपना कीमती समय आज हमारे न्यूज़ 7 के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और बच्चों आप सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा बिकॉज आप सब लोग अपना टाइम हमसे साझा किए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑलराइट, चलिए इस इंस्टीट्यूट के जो कुछ भी फैकल्टी हैं उनसे जानते हैं कि आखिर कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर क्या कुछ बच्चों से कहना है। ये हमारे संस्था से कंप्यूटर एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत सारे कोर्सेज है जो उनको बेनिफिशियल है। एक्चुअली में आज के डेट में कंप्यूटर हर जगह ज़रूरी है, इसलिए हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकल चुके हैं वो कहीं ना कहीं जॉब में सेटल है।
यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अब इनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्या कुछ लग रहा है। आपका सबसे पहले मैं पॉइंट जानूंगा, यहाँ पे आप एक गर्ल कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पे सीख रही हैं, एग्जैक्टली कैसा लग रहा है? सीखने में कोई प्रॉब्लम भी है या फिर सब कुछ बढ़िया है? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो है ही और लाइट भी रहती है। एक्चुअली एक गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे बहुत सारी सेफ्टी है। मैम भी, यहाँ की जो डायरेक्टर है वो भी एक महिला है, और हम जितने भी यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ पढ़ते हैं सब एक भाई बहन की तरह रहते हैं, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को कोई पढ़ने में, कोई किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकता है। सो ओवरऑल नाइस कंप्यूटर इज़ द बेस्ट। ऑलराइट, तो आगे भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, इनसे भी जानते हैं कि नाइस कंप्यूटर एजुकेशन इनके लिए कैसे बेस्ट लग रही है और हालांकि इनकी क्या कुछ पॉइंट है। आप मुझे बताइए नाइस कंप्यूटर एजुकेशन एग्जैक्टली कैसा लग रहा है? नाइस कंप्यूटर एजुकेशन मेरा मानना है कि हाजीपुर बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यहाँ पे की जो डायरेक्टर है वो मैम है, और हम लोग को ज़्यादा सेफ्टी फील होता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मैम से बात कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी जो सर होते हैं उनसे थोड़ा सा फेस नहीं कर, हेजिटेशन होता है, और जो भी प्रॉब्लम जो भी बॉयज़ रिलेटेड होते हैं या फिर हम लोग शेयर नहीं कर पाते, लेकिन मैम में अच्छे से शेयर कर पाते हैं और वो समझती है और उस पर वो ये करती है। सो यू कैन सजेस्ट टू गर्ल्स ना कि प्लीज कम हियर। हाँ, जो भी क्वेश्चन है, लैब है या प्रैक्टिकल, जो भी लैब थ्योरी जो भी सर होते हैं, जो भी क्वेश्चन एक बार दो बार वो इरिटेट नहीं होते, अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से कभी भी इरिटेशन नहीं होता है हम लोग को भी। और मैं भी BBA कर रही हूँ, हम लोग का सब्जेक्ट है अकाउंट्स, और यहाँ पे टैली में अकाउंट्स पढ़ रही हूँ। थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे फील होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज से 1-2 घंटे क्लास होती है, यहाँ पे रेगुलर है, और इरिटेशन जो भी वहाँ की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है, इसलिए हाजीपुर इज़ द बेस्ट। थैंक यू सो मच।